अगर आप इन पांचों गलतियों को सुधार सकते हैं तो आपको एक बेहतर मोबाइल फोटोग्राफर बनने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहली चीज है कि किसी भी फोटो को क्लिक करने से पहले ठीक से एक्सपोज ना करना। भाई कभी भी अगर आप फोन फोटोग्राफी करने जाते हैं तो माइंड में यही रहता है कि फोन पे ज्यादा कुछ करना नहीं रहता है, सिर्फ बटन क्लिक करके आपको फोटोज क्लिक करनी है। लेकिन फोन में अगर आप कुछ चीजों को थोड़ी थोड़ी बारीकियों को जान लेंगे तो आप अपनी फोटो को अच्छे से एक्सपोज कर सकेंगे। अब मान लेते हैं कि आप प्रोफेशनल मोड पे फोन को इस्तेमाल नहीं करते हैं, आपको मैनुअल मोड चलाना नहीं आता है, आप सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक मोड से ही फोटोग्राफी कर रहे हैं। उस केस में भी आप अपने एक्सपोजर को ठीक से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक कॉमन सा एग्जांपल ले रहा हूँ, हर फोन में ये स्लाइडर जरूर होता है। अब जब भी अपने फोन का कैमरा खोलेंगे तो उसमें आपको कुछ इस तरह का स्लाइडर मिलेगा जो आपकी इमेज की डार्कनेस या ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है। तो एक छोटी सी टिप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप फोटो क्लिक करें हमेशा हाईलाइट्स के लिए ही एक्सपोज करें। हाईलाइट्स के अंदर जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपको अच्छे से अपनी इमेज के अंदर शो होनी चाहिए, क्योंकि जो शेडोज हैं उसमें से हम लोग हमेशा एडिटिंग के दौरान डिटेल्स को निकाल सकते हैं। लेकिन एक बार जब हाईलाइट्स ब्लोन आउट हो गई, एकदम आपको ब्राइट व्हाइट दिखने लग गई, उसके बाद उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और उतनी ज़्यादा अच्छी डिटेल्स उसमें नहीं मिल पाती हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप फोटोज़ खींचें हमेशा इस स्लाइडर को कंट्रोल करके चलें। इसको आप ऊपर करेंगे तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी और इसको आप नीचे करेंगे तो इसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। इसके बाद दूसरी गलती जो करते हैं मोस्ट ऑफ द मोबाइल फोटोग्राफर्स, अपने लेंस को क्लीन ना करना। चाहे आप फ्रंट कैमरा से सेल्फी खींच रहे हैं या फिर बैक कैमरा से कोई फोटोज खींच रहे हैं, आपका फोन मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी पॉकेट में रहता है, आपके हाथ में रहता है या कहीं भी आप उसको छोड़ देते हैं तो डस्ट पार्टिकल आसपास से लेंसेज के ऊपर बैठ जाता है। हो सकता है आपने खाना खाया और उसके बाद में लेंस के ऊपर आपके हाथ लग गए हो, फिंगरप्रिंट छप गए हो। तो उस केस में अगर आपका फोन अच्छी से अच्छी क्वालिटी का भी होगा, उसका कैमरा अच्छे से अच्छी क्वालिटी का भी होगा, उसके बावजूद आपकी फोटोज जो है अच्छी शार्प और कलरफुल नहीं आएंगी, क्योंकि लेंस के आगे काफी सारी डस्ट थी, लेंस के आगे काफी सारे फिंगरप्रिंट छपे हुए थे। तो हमेशा ध्यान रखें, कॉटन क्लॉथ को हैंडी रखें और फोटोज खींचने से पहले अपना लेंस हमेशा साफ कर लें। मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ एक गंदे लेंस से और साफ लेंस से जो फोटो है उसमें क्या फर्क आता है। लेंस हमेशा साफ रखना। इसके बाद तीसरी सबसे बड़ी गलती मोस्ट ऑफ द फोन फोटोग्राफर्स करते हैं कि हमेशा एक सिंगल आई लेवल से शूट करते हैं। अब यहाँ पर बहुत से लोग गलती क्या करते हैं कि फोटोज खींचते टाइम हमेशा जो उनका आई का लेवल है वहां से फोटोज खींचते हैं। मान लो सब्जेक्ट थोड़ा नीचे है या फिर सब्जेक्ट आपसे ऊपर है, तो कभी कभी जब आप सब्जेक्ट के आई पर भी आ जाते हैं, सब्जेक्ट के आई लेवल पर आ जाते हैं तो वो शॉट ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। और या फिर आप अगर अलग अलग एंगल ट्राई करते हैं जैसे कि लो एंगल, हाई एंगल, डच एंगल, इस तरह के एंगल से आपको एक डायनामिक लुक देखने को मिलती है। अगर आपको कैमरा एंगल्स के बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है तो उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है जो आपको आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगी, लेकिन इस वीडियो के बाद में उस वीडियो को जाके देखना। फटाफट तीसरी गलती की तरफ चलते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम आपके फोटो फ्रेम के अंदर सब्जेक्ट ही मिसिंग होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम फोटोग्राफर को खुद नहीं पता होता है कि वो कौन से सब्जेक्ट को क्लिक करने वाला है। आप चाहो तो एक छोटी सी टेक्निक का इस्तेमाल भी कर सकते हो कि मान लो आपको एक अच्छा बैकग्राउंड दिख रहा है तो आप उस जगह पर वेट कर सकते हो थोड़ी देर और जब आपका सब्जेक्ट आएगा तो आप उसके बाद में उसको क्लिक कर सकते हो। ये बहुत अच्छा आइडिया है, इसको फिशिंग टेक्निक कहा जाता है और काफ़ी सारे स्ट्रीट फोटोग्राफर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मेक श्योर कि आपको पता हो कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है फ्रेम में, और अगर वो नहीं है तो उसको हमेशा ढूंढें। इसके बाद पांचवी सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, अपने फ़ोन का डिजिटल जूम का इस्तेमाल करना। अब अगर आपके पास में हुआई का फ़ोन है जिसमें आप जूम इन कर सकते हैं, आपका लेंसेज लगे हुए हैं, अलाउ करते हैं लेंसेज जूम इन, या फिर आपके पास में हाइब्रिड जूम है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी फ़ोटो को जूम करने के लिए। बट अगर आप एक नॉर्मल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके अंदर आप जूम इन करके फोटोज क्लिक करते हैं इंस्टेड ऑफ सब्जेक्ट के पास जाने के, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं जिसमें मैंने दो तरीकों से फोटोज खींची। पहला तरीका था सब्जेक्ट को जहां पे मैं खड़ा हूं वहीं से जूम इन करके, और दूसरा तरीका जब मैं सब्जेक्ट के पास में गया। दोनों तरीकों में आपको फर्क साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो ध्यान रहे, इंस्टेड ऑफ जूमिंग इन फ्रॉम योर फोन हमेशा सब्जेक्ट के पास में चलकर जाएं। बट ऐसा जरूरी नहीं कि आपको हर बार सब्जेक्ट के पास में जाकर ही फोटोज खींचनी है, आप दूर से भी अच्छी फ्रेमिंग कर सकते हैं। इट्स जस्ट कि आपको जब फील हो कि जूम इन करना है उस टाइम पर आपको सब्जेक्ट के पास जाना चाहिए। तो इन पांचों गलतियों का एक बार फिर से रिकैप देख लेते हैं। अपने सब्जेक्ट को ठीक से एक्सपोज ना करना, कैमरा लेंस को ठीक से साफ ना करना, तीसरी गलती हमेशा आई लेवल के ऊपर ही शूट करना, चौथी गलती फ्रेम के अंदर किसी भी तरह का सब्जेक्ट ना होना, पांचवी गलती डिजिटल जूम का इस्तेमाल करना सब्जेक्ट को बड़ा दिखाने के लिए इंस्टेड ऑफ गोइंग क्लोजर टू द सब्जेक्ट। अगर आप इन पांचों गलतियों को सुधार सकते हैं तो आपको एक बेहतर मोबाइल फोटोग्राफर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में बता सकते हैं। मेरा नाम है निष्काम भाटिया, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।